बात दिल्ली की, जिसे अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार हाईटेक बनाया जा रहा है, क्योंकि सवाल देश की राजधानी की सुरक्षा का जो है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के बेड़े में इक्षणा नाम की एक हाईटेक वैन शामिल की गई है, जो ऐसे कैमरों से लैस है जिसकी नजर से अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है। और ये वैन कैसे काम करती है, देखिए। दिल्ली की सड़कों पर हूटर बजाकर दौड़ती ये इक्षणा, जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के तरकश का नया हथियार है। हालांकि इसमें न तो कोई बंदूक लगी है और न ही आंसू गैस के गोले दागने वाली कोई गन, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इसके हाईटेक कैमरे ही इसका सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि इसकी जद में आने के बाद अपराधी का बचना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में अब अपराधियों की खैर नहीं है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस लेके आई है इक्षणा। इक्षणा संस्कृत से लाया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है आंख, और ये है दिल्ली पुलिस की वो आंख जो अपराधियों पर अंकुश लगाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाया हुआ एक वैन है। इस वैन में एक दो नहीं बल्कि 13 ताकतवर कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 8 कैमरे आगे की तरफ लगे हैं, जो 360 डिग्री घूम सकते हैं और अपने आसपास होने वाले किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी फौरन वैन में सवार पुलिस वालों को दे सकते हैं, ताकि वक्त रहते आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। ये दिल्ली पुलिस की आंख है, जिसमें टोटल 13 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 8 कैमरे एएनपीआर और एफआरएस को सपोर्ट करते हैं। मतलब इस गाड़ी के सामने से यदि कोई भी व्हीकल जाता है और वो मान लो सस्पिशियस व्हीकल है, तो उसको तत्काल उसका जो भी इंटीमेशन है वो पीएचक्यू के अंदर जाएगी, सीनियर अफसरों को मिलेगी। ऐसे ही कोई आपराधिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति इस वैन के सामने से कहीं से भी गुजरेगा तो भी वो अपने डाटाबेस से सर्च करके तभी इंटीमेशन देगी अपने सीनियर अफसर को, उसको तत्काल उसको पकड़ लिया जाएगा। जबकि इक्षणा के पीछे की तरफ 2 कैमरे लगे हैं, जिनकी रेंज 1 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी ये पीछे लगे कैमरे भी किसी मायने में कम नहीं है। खास बात यह है कि मामूली पथराव का भी इन कैमरों पर कोई असर नहीं होता और ये बिना रुकावट अपना काम करते रहते हैं। वैन कितना सुरक्षित है और इसमें जो सीसीटीवी लगे हैं, क्योंकि इसमें जो उपकरण है वो काफी हाईटेक है, क्या उन्हें नुकसान हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन होता है, K10 सर्टिफिकेशन होता है वेंडर प्रूफ का, तो यदि सामान्य पथराव में इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये सर्टिफाइड है, जो इसके उपकरण लगे हुए हैं ये सर्टिफाइड है। अच्छा, और अगर पथराव होता है तो क्या ये कैमरे जो है? जी नहीं, ये सर्टिफाइड कैमरेज हैं, सामान्यतः पथराव में इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये वैन जितनी खास है उतना ही खास है इससे ऑपरेट करना। हालात कैसे भी हो, इक्षणा की मौजूदगी पुलिस की तफ्तीश को आसान बनाने में काफी मददगार साबित होगी। आपदा जैसी कोई परिस्थिति आई तो इसी तरह का ये हूटर बजेगा, और अभी हमने आपको लाइव दिखाया कि किस तरह से जो सामने से आ रहा था ट्रैफिक, उस पर कंट्रोल किया गया है। ये इसी तरह से काम करेगी, और ये जो ड्राइवर साहब है हमारे साथ इस वक्त इसी तरह कोई ना कोई इसको ऑपरेट कर रहा होगा। सबसे खास बात ये है इक्षणा की कि इसे ऑपरेट करना बेहद मुश्किल नहीं है, काफी आसान है इक्षणा को ऑपरेट करना। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बने, इसके लिए दिल्ली पुलिस को तेजी से हाईटेक बनाया जा रहा है। इक्षणा इसी की एक ताजा मिसाल है। ये गाड़ी ना सिर्फ इंसानों की पहचान करती है बल्कि गाड़ियों की भी पहचान करती है। गाड़ी के नंबर प्लेट से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा, साथ ही जो सीसीटीवी है उनकी मदद से अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में अब अपराधियों की खैर नहीं और अब अपराधियों पर शिकंजा कसने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली। और इक्षणा पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि ये अंदर से कैसी दिखती है और इसके कैमरे किस तरह के हैं, और तो और ये पुलिस हेडक्वार्टर से किस तरीके से कनेक्ट हुई है। तो नीतू की ये रिपोर्ट देखिए। अब हम समझेंगे कि इस वैन में कैसे काम होता है। सर, हमें ये बताइए कि ये 13 कैमरों का एक्सेस है यहाँ पर, एक एक कैमरा कैसे काम करता है? जी, सबसे पहले हमें PTZ कैमरे को देखते हैं। आप ये देखेंगे 1 किलोमीटर तक की रेंज तक ये कैमरा ऑटोमेटिक, यदि हमने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया तो कैमरा वहीं जाके फोकस करेगा।
सपोज करिए हमें ये देखने ये व्यक्ति यहाँ से जो गुजर रहे हैं, ये कैमरा ऑटोमेटिक वहीं जाकर के आपका फोकस कर लेगा। ये PTZ कैमरा मतलब पैनिंग, टिल्टिंग एंड जूमिंग कैमरा, जिसका जो लक्स लेवल 30x है। साधारण भाषा में कहा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी तक ये कैमरा ऑप्टिकल जूम के माध्यम से देख सकता है। साथ इसके 16x का डिजिटल जूम है। यदि हमें उसको और भी गहराई से देखना है तो 16x का इसमें डिजिटल जूम भी निर्मित है। अब हम इनकी बात करें तो ये AI बेस्ड कैमरे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही नंबर प्लेट भी ले रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग में यदि हम इसके जाएं तो आप ये देखेंगे, हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देखेंगे जो भी इस गाड़ी के सामने से यदि कोई भी व्हीकल गुजरा है तो ये उसने कैप्चर कर लिया है, जो कि आपका नंबर प्लेट बता रहा है, कलर बता रहा है, लोगो बता रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपने डाटाबेस से मैच कर रहा है और साथ ये PHQ भी इसकी फीड जा रही है। इसकी एक खास बात और है, ये नंबर प्लेट जब कैप्चर करता है साथ में इसको एक्सेल में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हीकल की टाइमिंग उसमें देख सकते हैं, व्हीकल का लोगो क्या है, कलर क्या है, टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, वो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका पूरा डेटा एक्सेल में हम फॉर्मेट में बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये हमने PHQ के साथ जब सिंक किया हुआ है इसको, तो सारा डेटा वो जो ऑलरेडी PHQ के पास जो डेटा है, संदिग्ध गाड़ियों का डेटा है, उसके साथ मैच करके इंस्टेंट अलर्ट देता है। उसको हुटर के थ्रू भी अलर्ट ले सकते हैं और आपका कंट्रोल रूम में भी यहाँ पे पॉपअप आके वो वीडियो ओपन हो जाएगा। पावर बैकअप के लिए हमारे पास इसमें जनरेटर है, साथ बैटरी का भी पावर बैकअप है, जो कि एक्सटर्नल पावर सोर्स से भी चार्ज हो सकती है, साथ में जनरेटर से भी चार्ज हो सकती है। इसके साथ 3 तरह के PS सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। अभी हम कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम का भी हम PS सिस्टम की बात करें, हेलो दिस इज टेस्टिंग। एक सिस्टम ये है, एक ड्राइवर कैबिन के पास है PS सिस्टम और एक इसमें पोर्टेबल PS सिस्टम भी रखा गया है। मान लो पब्लिक गैदरिंग होती है और हमें कुछ दूरी तक PS सिस्टम लेके जाना है तो एक पोर्टेबल PS सिस्टम रखा गया है जो इनबिल्ट है इस गाड़ी के अंदर। मान लीजिए कि अभी सड़क पर हमारे सामने कोई अपराधी आ जाता है तो ये अपराधियों की जो तस्वीरें हैं उसको भी कैप्चर करता है, तो इसके बाद क्या अपराधियों का अलार्म भी यहाँ बजेगा और PHQ दोनों जगह बजेगा जी। जो हमारे पास पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय होगी कंट्रोल रूम के अंदर, वो तो उसको साथ में उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, साथ PHQ के माध्यम से पूरी दिल्ली के कंट्रोल रूम से भी वो तभी तत्काल फ्लैश अप हो जाएगा। तो पूरी दिल्ली पुलिस को तत्काल सूचना मिल जाएगी कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, इस समय यहाँ से गुजरा है।